नए सवाल के साथ हाजिर हुए। तो दोस्तों आज का जो सवाल हमारे सामने क्या है, 163 से और 171 के बीच में जो भी संख्या टोटल जो है 9 संख्या है, इसको 3 बाई 3 का एक हम बॉक्स बनाएंगे और उसको हम इस तरह उसमें ढालेंगे कि यानी कि लिखेंगे कि उसका जो है आंसर कहीं से भी हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर जो है एक समान आएगा, यानी कि समांतर आएगा। तो दोस्तों कैसे आएगा, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक शुरू वीडियो को आप एंड तक आप बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे इसमें देखिए आपको 163 से और 171, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 बाई 3 का हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। ये देखिए आप, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने जो है मन मुताबिक कोई भी संख्या आप उसको लेके बना सकते हैं, आप अपने दोस्तों को हैरान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको ए से और आई तक एक अल्फ़ाबेट आपको याद रखना, वो भी अल्फ़ाबेट ऐसा याद रखना आपको कि कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। वो अगर आप याद कर लेंगे तो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का आप जो है अपने मन मुताबिक जो है उसको आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि जैसे इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमें संख्या कितना लिखना, हमें जो टोटल संख्या क्या है यहाँ पे देखिए आप 100 ये दो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि एक अल्फ़ाबेट के लिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको उसको आसानी से आप उसको अल्फ़ाबेट से याद रहेगा आपको, और बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं A B C D E F G H I, यानी कि सिर्फ आपको ये अल्फ़ाबेट याद रखना आपको, ठीक है। ये क्या A B C D E F G H I, ठीक है। अब हम इसके इसी हिसाब से हम इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बनाते हैं 1 6 3 1 6 4 1 6 5 1 6 1 6 7 1 6 8 1 6 9 1 7 0 1 7 1, ठीक है। आपको लगातार ये 9 नंबर लगातार लिखना है, लगातार। संख्या आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 163 से, आप संख्या जो है आप 100 से भी कर सकते हैं, 100 101 102 कोई भी संख्या, लेकिन लगातार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप 9 नंबर लगातार आपको लिखना है। जैसे देखिए 163 164 165 166 167 168 169 170 171, ठीक है। और ये मैंने इसमें अल्फ़ाबेट लिख दिया A B C D E F G H I, यानी कि A में हमने ये डाल दिया 163, B में हमने डाल दिया 164, C में हमने डाला 165, D में हमने लिख दिया 166, E में हमने डाला 167, F में डाला 168, G में डाला 169, H में डाला 170, I में डाला 171। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसको हम कैसे करेंगे, तो एक इसमें एक अल्फ़ाबेट जो है वो हम इसको आपको याद रखना है। तो वो अल्फ़ाबेट कैसे आएगा यहाँ पे देखिए। तो अब हमने ये तो लिख लिया इसके हिसाब से, ठीक है, ये हमने इसके हिसाब से लिख लिया, ठीक। अब दोस्तों ये देखिए इसमें आपको सिर्फ याद क्या रखना है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है। यहाँ पे देखिए आप, और आराम से बस ये याद कर लीजिएगा, आप बहुत आसानी से इसको आप किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें याद क्या करना, आपको ये कैसे भरा जाएगा फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए यहां पे हम लिखेंगे D I B D I B C E G H A F, ये आने को आपको याद रखिएगा। D C H पहली लाइन में आएगा D C H, दूसरी लाइन में I E A और तीसरे में B G F, बस एक इसको याद रख लीजिएगा आप।
और इसका जो कुछ नहीं याद करना आपको, लगातार आपको 9 संख्या लिखना और आपको सिर्फ ये याद रखना, आपको लगातार 9 संख्या लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके मुताबिक कोई भी संख्या उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जो ये देखिए आप, अब हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, इसका जो टोटल जो है योग आएगा वो इतना ही आएगा। आप अपने दोस्तों को अपने मन मुताबिक कोई भी संख्या बता के उनको आप आसानी से दोस्तों को हैरानी में डाल सकते हैं। अब देखिए हमने लगातार नंबर लिख लिया, 163 164 165 166 167 168 169 170 171, यानी कि हो गए ABCDEFGHI, यानी कि ए से और आई तक हमने ये लिख लिया। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, DCH, ठीक है, DCH। तो डी में हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए ABCD, तो यहाँ हम लिख देंगे 166। अब यहाँ पे क्या, सी में हमारे पास क्या है, ABC 165, ठीक। अब हमारे पास क्या है इसमें, H, तो ABCDEFGH, H क्या हमारे पास 170। अब दूसरी लाइन में देखिए आप, I, तो I देखिए ABCDEFGHI 171। E, तो ABCDE, ई हमारे पास वही रहेगा। सिर्फ इसमें क्या है आपको बताऊं कि ई वाला जो है संख्या ये नहीं बदला जाएगा, ई वाला ऐसे ही रहेगा, ई जो बीच में ये ऐसे ही रहेगा, बाकी सारे बदले जाएंगे, लेकिन खाली ई जो है ई नहीं बदला जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की बात है इसमें। ए, तो ए क्या हमारे पास 163। अब देखिए तीसरी लाइन में क्या है, बी, तो AB 164, जी ABCDEFG 169, F ABCDEF। अब आप इसको कहीं से भी जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है वो एक ही आएगा। तो एक बार हम देखिए यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 4 13, 13 8 21 का 1 हासिल बच गया 2, 6 और 6 12, 6 18 18 2, 20 का 0 हासिल 2, 1 2 3 और 2 5। इसको हम कहीं से भी जोड़ेंगे आप तो 501 ही आएगा, जिसको अब हम इसको ऐसे भी जोड़ लेते हैं। देखिए 6 और 5 11, 6 और 6 12 7 19, 19 1 हासिल 20, 2 बच गया हासिल 1 2 3 और 2 हासिल 5, ठीक। इसको भी हम जोड़ लेते हैं, 7 1 8, 8 और 3 11, 11 का 1, ठीक। इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, 11 का 1 हासिल 1, 6 6 12 7 19 और 1 हासिल 20, 20 का 0 हासिल 2, 1 2 3 और 2 5, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे, 6 1 7, 7 और 4 11, 6 और 7 13, 13 6 19, 19 का 1 हासिल 20 का 0 हासिल 2, 1 2 3 और 2 हासिल 5, ठीक। इसको भी हम जोड़ लेते हैं, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 9 21, 21 का 1 हासिल 2, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 6 18, 18 2 हासिल 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 6 18, 18 2 हासिल 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 2 3 और 2 5, ठीक है दोस्तों। इसको हम जोड़ लेते हैं, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 1 हासिल 20 का 0 हासिल 2, 1 2 3 और 2 5। इसको आप कहीं से भी जोड़ेंगे तो इसका आंसर हम इसको भी एक बार जोड़ लेते। देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे 13 और 13 और 8 21 का 1 हासिल बच गया 2, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 6 18, 18 2, 20 का 0 हासिल 2, 1 2 3 और 2 5। इसको हमने जोड़ा तो भी 5। अब हम एक बार इसको भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 और 4, 7 और 4 11, 7 और 4 11 0 में जोड़ेंगे तो 11 हो गया। उसके बाद 11 का 1 हासिल 1,
7 अच्छे 13, 13 अच्छे 19, 19 एक हासिल 20, 20 का 0 हासिल 2, 1 2 3 2 हासिल 5, यानी कि इसको भी हम जोड़ेंगे तो 501 ही आएगा। आपको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ आपको एक याद रखना, आपको ये जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिख लेंगे और इसको आसानी से आपको DCH पहली लाइन में आपको याद रखना DCH, दूसरी में IEA और तीसरी में BGF। ये आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से अपने मन मुताबिक कोई भी संख्या आप लेके बना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल में एक और ले लेते हैं यहाँ पे इसको मिटा के, ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए हम शुरुआत से ही ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 1 से 9 तक ले लेते हैं। कितना? 1 से 9 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जो योग होगा टोटल हम कहीं से भी करेंगे तो इसका योग क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा आपको? जो ई वाली जो संख्या है, ई वाली ABCDE, ये ई जो है ये गुणा लगा, इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो उसका मल्टीप्लाई उतना ही आएगा। तो इसीलिए जो है इसमें इसको ई नहीं बदला जाएगा, बाकी सारे जो है बदले जाएंगे। अब हम एक बार इसको हम यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं और देखिए इसका टोटल योग जो है 15 ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे डी है, ABCD 4, आई है यहाँ पे ABCDEFGHI 9, BAB, ठीक। और जो C तो ABC, C में क्या? 3, E हमारे पास ये 5 ही रहेगा, E नहीं बदला जाएगा, E ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आ जाएगा G, तो G हो गया 7, 1 ABCDEFG, G कितना हमारे पास आ गया? G हो गया 7, ठीक। अब आ जाओ हमारे पे H, तो H हमारे पास क्या है? 8, ABCDEFGH, H हमारे पास कितना हो गया? 8। A कितना हो गया हमारा? तो A हमारे पास हो गया 1। और F कितना हो गया हमारे पास? तो F हमारे पास यहाँ पे हो गया 6, ABCDEF। अब आप इसको कहीं से भी जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है क्या आएगा? 15 ही आएगा। इसको दे 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 2 15, 3 और 5 8, 8 7 15, 8 1 9 6 15, 2 और 7 9, 9 6 15, 9 और 5 14 1 15, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 8 15, ठीक है। 8 5 13, 13 2 15, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 6 15। इसको आप जैसे मर्जी जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है 15 आएगा। सिर्फ आपको इसको अल्फ़ाबेट याद रखना, आपको कुछ नहीं करना, अपने मन मुताबिक कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, उसको आसानी से आप उसको करके अपने दोस्तों को हेड एंगेजमेंट डाल सकते हैं, उनको आप जो है बता सकते हैं और उनको सिखाने का बहुत आपको आसान तरीका है ये। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये अल्फ़ाबेट याद रखना DCHIEABGF। सिर्फ आप इसको नोट कर लें, इसको नोट करके आप आसानी से कितनी भी बड़ी संख्या लेके आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।